गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, गांव में जहाँ तक हमारी आवाज़ को हमारे धर्म प्रेमी भाई बहन सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी सब इंसान जाति के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है कि बाबा जी का कहना है और रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत हैं, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के हम पाती दूत इनके नाई हैं। जैसे एक निमंत्रण लेकर के गांव गांव एक नाई जाता है, ऐसे ही हम हमारे गुरु महाराज का निमंत्रण लेकर के आपके गांव में आए हुए हैं। बाबा जी का निमंत्रण क्या है कि आगे भविष्य में भयंकर बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, महामारी, भुखमरी, वर्षा, सूखा, अकाल, महंगाई, यानी अनेकों तरह की ऐसी ऐसी आपदाएं आ रही हैं जिनको तुमने अभी तक देखा नहीं। तो बाबा जय गुरुदेव सबको बचाना चाहते हैं प्रेमियों। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम शाकाहारी हो गए और मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन आपने छोड़ दिया तो आपका उस आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा हो जाएगी, आप बच जाएंगे। कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता प्रेमियों कि आप मांस खाओ, शराब पियो, अंडा खाओ। हर धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि शाकाहारी रहो। शाकाहारी का मतलब है किसी जीव की हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो, किसी जीव की मुर्दा मिट्टी मत खाओ, कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाए। कोई ऐसा नशा मत करो। ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना और तौते संत करें नहीं पानी। यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए फिर भी संत महात्मा विद्वान लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं है। हर धर्मशास्त्र यही कहते हैं। संत कबीर ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। वैसा धीमर और शिकारी, नृप से और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जा। मांसाहारी मानवा पृथक राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे परे भजन में
मीन मास को करे आहारा और 64 जन्म गीत अवतार। देखो धर्म प्रेमियों, जय गुरुदेव। आवाज कम कर दो भाई, आवाज कम करो एकदम। अरे रे तेने जन्म गमायो, अरे रे तेने जन्म गमायो, तन मन के में। अरे तेने जन्म गमायो, तन मन के में। ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। सत्य बात को सुनना नहीं चाहता कोई भी। हम तुम यानी तन मन के मेले में बह रहे हैं, कहते हैं की खातिर कर रहे हैं की शरीर की, और के मन की मान रहे हैं। लेकिन शरीर की कीमत किसके पीछे है भाई बहनों? जीवात्मा के पीछे। अभी शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाए, 5 मिनट 10 मिनट पहले सारा गांव सारा परिवार प्यार कर रहा था, अगर जीवात्मा निकल जाए तो सब 5 मिनट बाद घृणा करने लग जाएंगे। तो शरीर की कीमत किसके पीछे है? आत्मा के पीछे। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं। और हम तुम किस में फंस रहे हैं? शरीर के झमेले में। इसके लिए ना जाने हम सुबह से शाम तक जो भी भजन बोला, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता नहीं इस दिन, और शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अरे धर्म प्रेमियों, जिस आत्मा के सारे शरीर चल रहा है, आज तक किसी भाई बहन ने ये नहीं सोचा कि जैसे शरीर के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन देना पड़ता है, ऐसे ही आत्मा की भी कोई खुराक है, आत्मा का भी कोई भोजन है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। रात दिन हम इस शरीर की खिदमत में लगे रहे, लेकिन जब वहां से चालान कट गया और यम के दूत चालान लेकर के आ गए और कहा कि अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, ये मकान खाली करो। यानी अगर हम उनसे कहें कि हमारा मकान ले लो, कोठी ले लो, कार ले लो, बंगला ले लो, हमारे बैंक का पैसा ले लो, क्या वो मान जाएगा? एक सांस भी आपको उधार नहीं देगा। जबरदस्ती मकान को खाली करा लेगा, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान प्रेमियों आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल कर्म जाएंगे, रात दिन आप कुछ करते रहो। आज तक किसी का 200 बीघे खेत है, 100 बीघे यानी आलू बुब रहे हैं, सरसों बुब रही है, 2 मकान है, 1 कोठी यहाँ पिपरू के अंदर है, एक यानी भरतपुर में बनी हुई है, 2-2 गाड़ी खड़ी हुई है, बैंकों में सारा धन जमा है। लेकिन जब आत्मा की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उस समय कोई कहेगा उनके 4 बेटा है, 4 बहू है और 10 नाती है। कोई कहेगा कि इनका मकान सत्य है, या इनका जमीन सत्य है, या इनके बेटा सत्य है, या इनकी बहू सत्य है, या इनके गाड़ी घोड़ा सत्य है, या बैंकों का धन सत्य है। कोई कहेगा, अंत समय में क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। महात्मा कहते हैं अरे वो मुर्दा हो गया, अब राम नाम को सुनने वाला नहीं है। राम नाम तो जीतेगी, इसी मनुष्य मंदिर में सत्य होता है प्रेमियों। मरने के बाद कदापि राम नाम सत्य नहीं होता। उसको जीते जी करो। किन्हीं महात्माओं के पास चले जाओ, उनसे रास्ता ले लो। अरे माता बहन देवी हो, तुम रात दिन मंदिर में पूजा करती हो, महात्मा कहते हैं कि मंदिर पूजा नित करो और तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार, कुछ नहीं। अगर तुम देवी देवता और रामकृष्ण और यानी दुर्गा, हनुमान जी महाराज यानी सीता माता और राधा माता और उधर यानी कृष्ण राम के तुम साक्षात दर्शन करना चाहते हो, तो महात्माओं के पास आ जाओ, महात्माओं से युक्ति ले लो और घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन कर लो। यानी भगवान का ऐसे दर्शन नहीं होगा कि आप ये समझ रहे हो कि हमने स्नान किया और मंदिर में थाल सजा कर ले गए, फूल पत्ती डाली, देवता के ऊपर जल चढ़ा दिया, हाथ जोड़ दिया और समझ लिया कि हमारी पूजा हो गई। ऐसे पूजा नहीं होगी प्रेमियों। महात्मा तो ये कह रहे हैं जिस देवी देवता भगवान की तुम पूजा करते हो, पूजा करो, महात्मा मना नहीं करते, लेकिन उनसे कहो हे भगवान, हे देवी माँ, तू हमें सद्बुद्धि दे और हम किसी की जीव की हिंसा ना करें और हम शाकाहारी रहें, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं
छल कपट नहीं करें, किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, उन देवी देवताओं से विनती प्रार्थना करो और हम शाकाहारी रहें। जब आप उन देवी देवताओं से विनती प्रार्थना करोगे भाई बहनों, तो वो आपको सद्बुद्धि देंगे, तभी तो काम चलेगा। अरे देखो, महात्मा कहते हैं आपने आप बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर पाया, आपने यानी कितने जन्म जन्मांतर बीत गए, लग 84 खत्म महीना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दम आ गई, मरते मरते हार गए। जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते आप हम ना जाने कितने युग बीत गए प्रेमियों। कभी जानवर बने, कभी यानी पक्षी बने, कभी कीड़ा मकोड़ा बने, वहाँ भी बच्चों को जन्म दिया, वहाँ भी बच्चों की परवरिश की और छोड़कर चले गए। जानवर में आ गए, पक्षी में आ गए, वहाँ भी यानी जन्मना मरना लगा रहा, लेकिन आपकी हमारी यहाँ से मुक्ति नहीं हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि और लोगों संत शरण में काम यही आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, अब क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। अरे धर्म प्रेमियों, जिनको तुम अपना मान रहे हो, अपना कहूँ किसे में, अपना ना कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई, या कोई काम आने वाला नहीं है। महात्मा कहते हैं अरे प्रेमियों, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा आप पर है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा आप पर है, और दूसरी जगह से वही बच्ची घर में बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के ये सारा खेल कर्मों का है। आपके हमारे बीच में जिनको आप अपना कह रहे हैं, वो सब कर्मों का खेल है प्रेमियों। उन्होंने कर्म के अनुसार जन्म लिया है, एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए जीव आया है, और जब एक दूसरे का बदला चुक जाता है तो वो जीव संसार छोड़ करके चला। वो परमात्मा ये नहीं देखता कि इसकी अभी 10 साल की उम्र है, या 5 साल की, या 20 साल की, या 50 साल की है, या 100 साल की है, उसके कर्म का कर्जा अदा हुआ और वहां से चालान कट गया और वो यानी चला। ये तो लेन देन का संसार है, या चुकाने के लिए आया। आपने महाभारत में नहीं देखा, जिस समय यानी चक्काव्यूह की रचना कर दी और अर्जुन और मन्नु, वो अर्जुन और भगवान कृष्ण दूर चले गए, तब कहा कि चक्काव्यूह को कौन तोड़ेगा। तब मनु ने कहा कि मैं अंदर जाने का रास्ता तो जानता हूँ, लेकिन निकलने का नहीं जानता हूँ। जब रंग चला गया, चक्काव्यूह में फंस गया और मारा गया। मरने के बाद लौटकर जब मन्नु की मृत्यु की सुनकर योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन आए, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान हे केशव, मैं मेरे बेटे के बिना जीवित नहीं रहूंगा। भगवान ने समझाया कि इतने दिन का ही तुम्हारा लेन देन था, वो तुम्हारा बेटा अब नहीं है। जब दुनिया के अंदर था आपका बेटा था, जब यहाँ से चला गया तो कोई किसी का नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माना कि हे पार्थ, अगर मुझको आपने और मेरा बेटा मनु नहीं दिया केशव, तो समझ लो मैं आज चिता जला करके अपनी भी यानी प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने जंगल में कंडा लकड़ी बीन करके चिता बना ली। भगवान ने बहुत समझाया अर्जुन को, लेकिन नहीं माना। जब अंत में चिता की तैयारी हो गई, सोने जा रहे थे, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन रुक, तुम्हारी आंख बंद करो, बाहर की आंख बंद करके, यहाँ उन्होंने जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, अंदर की तीसरी आंख कुछ समय के लिए खोली और कहा अर्जुन देखो अंदर की आंख से। जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने सारे मनु खड़े हुए, तब उन्होंने कहा, भगवान ने अर्जुन से, हे पार्थ देखो कौन सा तुम्हारा बेटा है मनु। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं नहीं पहचान पा रहा कि अब मनु कौन है, एक सी शक्ल के बहुत खड़े हुए। तब उन्होंने कहा तुम्हारे दाएं से 5वें नंबर पर जो खड़े हैं वो तुम्हारे पुत्र मनु हैं। तो उन्होंने जैसे ही सरपट के जेब अंदर में भरना चाहा, अब मनु ने धक्का मारा, हट बे अर्जुन, जब दुनिया में था, जब तू मेरा बाप था, मैं तेरा बेटा था, न जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया, न जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो गया, न जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया, न जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया। अब संसार में मैं नहीं रहा, मेरी जगह पर आ गया, अब कोई किसी का नाता नहीं। तब मन्नु की
यानी बात को सुन करके जब अर्जुन की आंख खुली और जब आंख खोलने के बाद जब भगवान ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, कि महाराज अब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, यहाँ तो केवल जीव चुकने चुकाने के लिए आता है। केवल महात्मा सच्चे साथी होते हैं जो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी काम आते हैं। अरे किसी महात्मा को सच्चा साथी बना लो, अगर आपने महात्मा को सच्चा साथी बना लिया तो आपका काम बन जाएगा। हर जगह रात दिन आप हम आरती बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी यही आता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यानी सब चीज में यही आ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे विषय विकारों को मिटाओ और संतों की सेवा में हमारा मन लगे, तन लगे, धन लगे, तभी काम बनेगा। यही आरती भागवत की कहती है, आरती सब मिल कीजे भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिल कीजे भागवत चरणामृत लीजे, हिय पे चढ़े भक्त को रंग मिले जब संतन को सत। कब चढ़ेगा? जब संतों का सत्संग मिलेगा, तभी हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ेगा, तभी भक्ति के अंकुर फूटेंगे। फिर क्या कहा? हिय पे चढ़े भक्त को रंग मिले जब संतन को सत्संग, जन्म बिरथा मत कीजे आरती सब मिले कीजे, भागवत चरणामृत लीजे आरती सब मिले। ये सारी चीज कहीं भी देख लो, रामायण में भी राम ने यही कहा कि मोर वचन पर चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। भगवान राम जिसकी हम पूजा करते हैं, और यही कहा है, यानी हर जगह यही कहा है कि संत दर्श को चाहिए तद माया मान, और जो जो पर आगे धरे कोटन यज्ञ समान, वृक्ष कबू फल नहीं बके और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये तो परमार्थ के लिए इन्होंने शरीर धरा है। ये तो आप हमको चिता रहे हैं, इनके कोई संतान नहीं, इनकी कोई शादी विवाह नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा लाखों की भीड़ मथुरा में बैठी हुई थी, तो साईं महाराज ने कहा रे बच्चे बच्चियों देखो, संसारिक दृष्टि से मेरे कोई बच्ची बच्चा नहीं, लेकिन ज्ञान दृष्टि से जितने मेरे सामने बैठे हैं, गुरु महाराज बोले सब मेरे बच्ची बच्चा है। और एक माँ बाप अपने बच्चे बच्ची को दुखी देखना नहीं चाहता, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहता। आगे बहुत भयानक समय आ रहा है, गुरु महाराज बोले अभी आपने यानी बीमारी नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी, अकाल नहीं देखा, वर्षा नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, और यानी लड़ाई झगड़े नहीं देखे, महंगाई नहीं देखी, वो चीज तो सारी आगे आ रही है। गुरु महाराज ने कहा वो तो आगे आ रही है। अरे तुम घर में ऐसे त्रिषित हो जाओगे, घर में बैठकर रोओगे, यानी ऐसी ऐसी बीमारियां तुमने शरीर में प्रवेश कर ली, मांस मछली अंडे शराब खाद्य भोजन करके, यानी बेमेल खून जानवरों का तुमने मनुष्य शरीर में मिला लिया, 80% खून जानवरों का मनुष्य शरीर में हो गया, और तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर नबज देख करके इंसान की दवाई देता है, इंसान की दवाई यानी एमजी में बनती है और जानवरों की दवाई ग्रामों में बनती है। जब वो एमजी का इंजेक्शन लगाता है, 80% खून जानवर का है, 20% इंसान का है, दवाई काम नहीं करती। अगर वो जानवर वाला इंजेक्शन अगर इंसान को दे दिया जाए तो 20% खून है वो भी खत्म हो जाएगा और इंसान की मृत्यु। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने मांस मछली अंडे शराब को नहीं छोड़ा, तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में मिलेगी, और तुम घर में बैठ करके रोओगे और चारों तरफ आपदाओं से घिर जाओगे। और जब तुम्हें मजबूरन होकर के तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं होगा, कोई दूसरा चारा नहीं होगा प्रेमी। अब आप शंका कर रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कहां से आ गया? आप शंका कर रहे हैं। देखो
सतयुग के अंदर हरि नाम था। जब हरि नाम से काम नहीं चला त्रेता के अंदर तो राम नाम को जगाया, और जब राम नाम से द्वापर में काम नहीं चला तो कृष्ण नाम को जगाया। जैसे जैसे युग बदलता है, जैसे गर्मी खत्म हुई सर्दी आई तो गर्मी के सारे सामान यानी ओढ़ने बिछाने के खाने पीने के साड़ में रख दिए, ऊनी कम्बल रजाई जर्सी टोपा निकाल लिए, ठंडा फ्रिज का पानी और यानी कूलर पंखा सब बंद कर दिए। जैसे ही मौसम बदला ऐसे हर मौसम में एक सा नहीं चलता है, ऐसे ही युग बदल गया। अब ये यानी कलयुग चल रहा है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वो पहले नाम अब इस समय काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। और स्वामी जी ने कहा अरे बच्चे बच्चियों अगर तुमको शंका है, स्वयं महाराज बोले मन से कि ये मेरा नाम नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मैं तो पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। गुरु महाराज बोले मेरे 3 परिचय हैं, मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने, जो गोसाई महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जो गोसाई महाराज का जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं प्रेमियों, जैसे संसारिक पत्नी होती है और अपने पति के नाम को जानती है लेकिन कभी नाम लेकर नहीं पुकारती है। आज की बात तो छोड़ो, आज तो मॉडर्न समय आ गया, आज तो अपने पति का नाम लेकर ही हमारी जो नौजवान बहू बेटियां हैं वो तो नाम लेकर ही बुलाती। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि साल में 365 दिन होते हैं और हमारी ये माता बहन देवियां यानी अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए एक दिन व्रत रखती हैं। किस दिन? यानी करवा चौथ को। 365 दिन में एक व्रत रखे, कह देना एक दिन, और 364 दिन एक दिन तो व्रत रख रही है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, और 364 दिन नाम ले लेके पुकार रही। तो ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई। इसलिए हमारी आत्मा के पति जब इन्होंने हमको गुरु मंत्र गुरु दीक्षा नाम दिया तो इनकी साथ हमारी आत्मा की शादी हुई, हमारी आत्मा की शादी इनके साथ हुई। ये जैसे एक औरत का संसारिक पति होता है वो नाम, आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं को पूछो, बात कम करो भैया, आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं को पूछो प्रेमियों, आज भी वो नाम नहीं लेती है। अगर ई मित्र पर कोई काम पड़ जाए, बैंक में पड़ जाए बुजुर्ग माता का, तो कोई साइड में खड़े भाई से कहेंगी कि तुम्हारे बाबा को नाम बता दो, तुम्हारे ताऊ को, तुम्हारे भैया को नाम बता दो, लेकिन खुद अपने पति का नाम नहीं। और आज की नौजवान बहुवटियों को देखो, बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी, लेकिन अगर पूछ ले ई मित्र पे बैंक में कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो बंदूक को घोड़ा तो देर में दबाएगा लेकिन नाम लेने में ये आज का समय है। आज भी हमारी बुजुर्ग माता नाम नहीं लेती है। तो हमारी आत्मा की शादी हमारे गुरु महाराज के साथ हुई है। हमारी आत्मा के, सबकी आत्मा के सच्चे पति, सच्चे मालिक सतगुरु होते हैं, वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए हम इनका हमारी वाणी से नाम नहीं लेते। जो रामचरितमानस लिखने वाले हैं, जो हमारी माता बहन देवियां घर में जिस पौधे की पूजा करती हैं, जिस पौधे का जो नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का, इनका नाम हम नहीं लेते। हमारी आत्मा के पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और दूसरा परिचय दिया गुरु महाराज ने कि मेरा आश्रम मथुरा में, दिल्ली आगरा बाईपास पर। तीसरा परिचय दिया कि मैं पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम किसी पेड़ पौधा नदी तालाब किसी इंसान जाति धर्म का नाम जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस यानी परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम है जय गुरुदेव। और अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, अगर तुम रात बरात कहीं जंगल में गिर जाओ, कोई गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगो, इनके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम जिस देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा, जिस भगवान को तुम पूजते हो मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए कोई बात नहीं, अगर मदद कोई नहीं करे तुम्हारी, उस समय तुम अंतर में, बाहर आवाज मत निकालना, अंतर में जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी मदद कर, 10 बार बोलना। और उस समय तो कोई रक्षा करने वाला आ जाए तब विश्वास कर लेना, तब मेरे पास आ जाना।
इसमें क्या आपका दल लग रहा है? अरे आज ही रात को जाकर के तुम देखना, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, गुरु महाराज से गुरुदीक्षा नहीं ली, ये जय गुरुदेव नाम फुल पावर नाम है, आज शाम को जाकर ही खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो, घर में जब कोई काम नहीं हो संसार का, जब खाट में सोने बैठने जाओ तो 100 बार 10 बार 1000 बार माला लेकर वैसे ही मुँह से जय गुरुदेव बोलना। हम यानी गुरु महाराज की तस्वीर लाए हुए हैं जो मुफ्त मिलेंगी आपको सत्संग के बाद, उनका ध्यान कर लेना और जय गुरुदेव बोलना। अगर आपने सच्ची आत्मा से सुबह शाम 15 दिन 20 दिन 1 महीना किया, यही बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कोई ऐसे पागल थोड़ी है ये घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल खर्च करते हैं, डीजल खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, इनमें सब नौकरी दुकान दफ्तर खेती करने वाले हैं, कोई यानी इनमें बाबा जी सन्यासी नहीं है, सबका घर परिवार है, कोई नौकरी करता है, कोई कारखाने पर काम करता है, कोई दुकान काम करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, लेकिन सारे काम काज छोड़कर अपने यानी घर गृहस्थी के कामों में विराम दे करके डीजल पेट्रोल बढ़ा करके जहाँ इनका आदेश होता है यहाँ जाते हैं। कोई ना कोई बड़ी चीज इनको मिल रही है तभी तो जाते हैं। जब मीराबाई को माता बहन देवियों, जब मीराबाई को उनके गुरु रैदास जो जाति के चमार थे, जाटव थे, जब उनसे कोई बड़ी चीज मिली तो मीराबाई ने राजपूत घराने को, राणा के महलों को छोड़ दिया, धनमाल खजाना छोड़ दिया और क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जब असली चीज मिल गई, पैर में घुंघरू बांध लिया और नाचने लगी और कहने लगी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन, बस पायो जी मैंने नाम रतन धन, ऐसी चीज बड़ी मिली उसको। अरे माता बहनों, जिन देवताओं की तुम पूजा करती हो रात दिन भागवत में, और यानी उनमें तुम कथा सुनती हो, यानी जो अनसुईया माता महासती महापतिव्रता अत्रि ऋषि की पत्नी ने महात्माओं की ताकत लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। वो ताकत है माता बहन देवियों तुम्हारे अंदर, छोटी मोटी ताकत नहीं। जिनको तुम भगवान मानते हो, हम भगवान मानते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चा बना करके अपने तपोबल से, अपने यानी सतुत से, अपने पदव्रत धर्म से 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुला दिया। वो ताकत तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम तो तुम्हारी ताकत को खोए हुए हो। जब तक तुम किसी संत महात्माओं के पास सत्संग में उनके वचनों को नहीं सुनेंगे, कैसे वो ताकत आएगी। और आपने सुना वो यानी सत्यवान जिसकी उम्र कम थी, सावित्री ने जवान यमराज से प्राण वापस ली, अपने पतिव्रत धर्म से सतुत के कारण जबरदस्ती अपने ससुर का राज, अपने ससुर की आंख और यानी अपने पति की आत्मा को जबरन सावित्री ने वापस ले ली। वो ताकत तुम्हारे अंदर है माता बहन देवी, छोटी मोटी ताकत नहीं। नारी शक्ति कोई कम नहीं होती है। इसी नारी शक्ति ने जब शंकर भगवान ने भस्मासुर को यानी वरदान दे दिया और भस्मासुर यानी वरदान में कड़े को मांग लिया, भस्म करने वाले कड़े को, तो भस्मासुर ने सोचा कि ये पार्वती इतनी सुंदर है और इस भस्मासुर में मेरे हाथ में यानी पूरा पावर है भस्म करने का। शंकर भगवान के पीछे पड़ गए कि शंकर को भस्म कर दूं और पार्वती को छीन दूं। जब पीछे पड़े प्रेमियों तो पार्वती यानी 16 श्रृंगार करके और यानी अति सुंदरी बन करके भस्मासुर के पीछे पड़ गई। रास्ते में जब शंकर रुके तो जैसे ही भस्मासुर शंकर को मारना चाहता, सिर पर कड़ा घुमाना चाहता, सिर पर कड़ा आते ही कह देता भस्म, तो शंकर भगवान भस्म हो जाते। पार्वती ने सोचा कि कैसे जान बचाई जाए। पार्वती नाचने लगी, पार्वती नाचने लगी प्रेमियों। तो वो भस्मासुर पार्वती के नाच को देख करके मोहित हो गया, वो भी साथ पार्वती के नाचने लगा। शंकर भगवान दूर बैठ गए। अब पार्वती और भस्मासुर की लड़ाई शुरू हो गई। जब नाच चालू हो गया प्रेमियों तो वो ऐसे ऐसे करके जब पार्वती नाचने लगी, जैसे ही भस्मासुर ने वो करे वाला हाथ
अपने सिर पर किया और पार्वती ने बोल दिया कि भजन। तो रामायण में की शंकर भगवान से जब पार्वती माँ ने पूछा कि ये भोले बाबा दुनिया में सत्य क्या है मुझको बताओ, तब शंकर भगवान ने कहा कि निज अनुभव में कहूं, वो तो वहां का आ गया ऊपर का, ऊपर की चौपाई आ गई यहाँ की। निज अनुभव काकभूषण गरुड़ का जब संवाद हुआ तो वहां भी यही कही, उन्होंने कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेशा और बिन हर भजन न मिटही खगेशा। जीवन के केर कलेश बिना परमात्मा के भजन के नहीं। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। शंकर भगवान ने कहा कि हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, बिना भगवान के भजन के यानी दुनिया में कोई दूसरी चीज सत्य नहीं है, केवल भगवान का भजन ही सत्य है। भजन करना पड़ेगा और ये मनुष्य शरीर भजन के वास्ते दिया है। जब माँ के घर में जीव आया प्रेमियों समय कब है, जल्दी जल्दी में कहूंगा, सत्संग में तो कभी 4 घंटे चाहिए थे जब सारी बात समझ में आती, लेट हो गए 3 तो यहाँ बज गए, 1 घंटा कार्यक्रम होगा। देखो जब माँ के घर में जीव आता है तो उल्टा टंगा रहता है, ऊपर को पैर नीचे को सिर। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती है, माँ के मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर निकलती है, कई जन्मों की याद जीव को रहती है, गर्म में छटपटाता है, कई परतों में बंद रहता है और तरलदार बदबू पदार्थ यानी उसके चारों तरफ घूमता है। जब वो छटपटाता है मालिक से प्रार्थना करता है, हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल कोठरी इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तो महात्माओं ने क्या लिखा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का कोई। जब दुख पड़ रहा है माँ के गर्भ के अंदर, जब भगवान को सुमर रहा है और जमीन पर आ जाए जब भगवान है, वैसे सच्चा सुख नहीं है ना, ये नकली सुख है, क्षणभंगुर सुख है, लेकिन इसी को जीव सुख मान लेता है, भगवान को भूल जाता है। लेकिन माँ के गर्भ में कह रहा है, मालिक हे दयालु, मुझ पर पहाड़ से भी बड़ा संकट आके पड़ा है। क्या कहा, दीन दयाल बिरद सब भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जीव कह रहा है, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर और मुझ पर बहुत बड़ा संकट आके पड़ा है, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। तो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिख दिया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। सबने माता बहन देवियों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों सबने माँ के गर्भ में बाजा किया, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से कि अब की बार तू मुझ पर दया करके काल कोठरी से बाहर निकाल ले और अब की बार में कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। सबने वादा किया है प्रेमियों, एक ने नहीं। जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति हो, सबने वादा किया। हिंदू ने कहा कि मैं भगवान का भजन करूंगा, मुसलमान के बच्चे ने कहा मैं खुदा की इबादत करूंगा, ईसाइयों ने कहा कि मैं गॉड की प्रार्थना करूंगा और सिखों के बच्चों ने कहा माँ के गर्भ के अंदर कि मैं गुरु साहब का ध्यान करूंगा। सबने वादा किया और लेकिन जमीन पर आते ही क्या हुआ कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जी गई माया जिमटा। जैसे बरसात से पानी आता है साफ और स्वच्छ होता है, लेकिन जमीन पर आते मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर आया और भगवान के भजन के वादे को और फिर हमारी माता बहन देवियां क्या सिखाने लगी कि मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, अम्मा बोल, भजन के वादे की याद किसी ने नहीं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज आए और मैंने उनसे कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाओ ये हमारा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, हम उस जगह से आए जहाँ तुम्हारा असली घर है
हमारे बीच में रहते आज वो दुनिया से नहीं जाए। वो चले गए तो प्रेमियों एक दिन आप हमको भी यहाँ से जाना। महात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे असली देश से आया हूँ और तुमको लेने के लिए आया हूँ। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे बच्चियों, तुमने 24 घंटे भजन का वादा किया, लेकिन मैं कहता हूँ तुम 24 घंटे नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, 22 घंटे संसार का काम करो। जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती का काम करते हो, ईमानदारी मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब घाट में बैठने सोने जाओ, कोई सत्कार का काम नहीं हो। 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह भगवान का भजन कर लेना। इसी में तुम्हारा यह मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। कितना सुलभ कर दिया। 24 घंटे का वादा किया आपने। महात्माओं ने 2 घंटे का ही कर दिया कि 2 घंटा ही कर लो, लेकिन हम 2 घंटे की क्या चले 2 मिनट नहीं कर पा रहे। लेकिन महात्मा क्या कह रहे हैं कि कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रेमूड से मत खो देना किससे और कहानी। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है। भगवान सी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। या ते खोज प्रभु की कर और मिल जाए तो है जाए निडर। सब धर्म के निज बानी में, कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। कछु ऐसा लग रहा है कि रुचि ना आ रही, बात ज्यादा है, क्योंकि सत्य चीज होती है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। प्रेम सत्य को हर कोई इंसान नहीं पकड़ता है। हमारे कोई भागवत होती और वहां में गाना बजता और ताली पिटती के जी जी दिल लगो मुरलिया बाहर, तो हमारे नाच में को खड़ी हो जाती और ताली पिटती और शेकारे भी कि हाँ ये भागवत है रही। लेकिन सच्ची चीज को कोई सुनना नहीं चाहता। जो हमने पहले ही बताया, अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल। कैसे हुआ तेली को बैल? बा गाने में जोड़ दे ना तो बा को दारा बनो रहे है ना। ये बा गाँव में के ना देखे कि गाँव कैसा है। बात वो कह दे बूढ़े बड़े के तेली के बैल का मतलब सैलन के, वो तो भाई में घूमते रहे। तो कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तेने जन्म गवायो तन मन के मेले में। तन मन के मेले में ही सारा संसार खपा है। कहते हैं शरीर की बाह में लग रहे हैं हम। एक छोरा का मकान बन गया, दूसरे को बनना चाहिए। एक छोरा की शादी है गई, कैसे करके बंगाल बिहार से लानी पड़े परियाओं को ब्याह होना चाहिए। और दूसरे कोई भी अगर कुछ है जाएगा तो सब काटेंगे कि सुनो सबकी और करो। सब संसार मन की कर रहा है। और महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। ये तो पटवावे काम करे अगर इसकी मानोगे तो। लेकिन आत्मा की कोई नहीं सुन रहा है। अंदर से आत्मा गवाही देती है। जब तुम किसी की कत्ल करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, बदमाशी करोगे, तो अंदर से आत्मा कहेगी कि नहीं नहीं इस काम को मत कर, ये गलत है। लेकिन मन क्या कहेगा? कर, होगी सो देखिए जबरन करा देता है।
यानी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा किसी की कत्ल नहीं करती, आत्मा धोखा नहीं देती, आत्मा कोई गलत काम नहीं करती। यानी करवाता कौन है? मन। और करता कौन है? शरीर। और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। तभी रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध, कोई करे अपराध, कोई कर्म फल भोग और अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग जो। ये रामायण में लिखा हुआ है कि कोई अपराध करता है और उसका फल किसी को भोगना पड़ता है। यानी करवाता है मन और करता है शरीर और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं प्रेमियों, समय निकाल करके अब ये गोल्डन चांस सुनहरा मौका है जो रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्यमान तन सूरो दुर्लभ सद ग्रंथन। यानी बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है प्रेमियों। 83,99,999 योनि भुगतने के बाद ये 84 लाख भी योनि मनुष्य शरीर मिलता है बड़े भाग से। आप ना जाने कितनी बार मरते जन्म देते, जानवरों में जन्म लिया और यानी कीट पतंगों में जन्म लिया, सांप बिच्छू में लिया, पक्षियों में लिया, वहां भी बच्चे पैदा किए, वहां भी बच्चों को दूध पिलाया, वहां भी उनकी परवरिश की और छोड़कर चल दी। ना जाने कितने युग युगांतर बीत गए, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते। अब की बार एक सुनहरा मौका मनुष्य शरीर मिला है प्रेमियों। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है, हमारी रामायण कह रही है कि सूर दुर्लभ सद ग्रंथन। ये देवताओं को नहीं मिलता है। जिन देवताओं की आप हम पूजा करते हैं, ये मनुष्य शरीर की वो याचना करते हैं जो रामायण में लिखा है कि नर तन समने कवनो देहि और जीव चराचर याचत देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। जितने चराचर के जीव, जितने प्राणी हैं, सब मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? फिर रामायण में आगे लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये न पाए परलोक। यानी मनुष्य शरीर में भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में बस, और किसी योनि में नहीं प्रेमियों। 83,99,999 योनियों में किसी में भगवान से मिलने का रास्ता नहीं। देवी देवताओं के पास भी ये रास्ता नहीं। देवी देवता भी जब किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब उनकी आत्मा ऊपर के देवलोक मंडलों में जाती है, तो देवता थाल लेकर के आरती उतारते हैं, मनुष्य की आत्मा की फूल बरसाते हैं कि धन हो आत्मा, तुम मनुष्य शरीर में होकर आई हो। हे भगवान, तू हम पर भी दया कर और हमको भी मनुष्य शरीर दे और तेरा भजन करके हम तेरे धाम को आए। उनके पास रास्ता नहीं है, देवी देवता भगवान के धाम को नहीं जा सकते। इतना अच्छा शरीर आपको मालिक ने दिया है, फिर आप इसको गंदा कर रहे हो। यानी मुर्दे तो शमशान भूमि में गाड़े और जलाए जाते हैं, आपने भगवान के असली मंदिर को शमशान भूमि बना दिया। अरे बाहर के मंदिर में जो ईंट पत्थर कंक्रीट बजरी सीमेंट से बनाते हैं भाई लोग, अगर उसके अंदर कोई गंदगी डाल दे, मांस का टुकड़ा डाल दे, कोई हड्डी डाल दे, तो गांव में हंगामा खड़ा हो जाएगा। वो तो हमारा तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें तो ये तो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। अगर आप इसको गंदा करेंगे तो वो फिर आपको दोबारा देगा, वो भूल करके भी मनुष्य शरीर दोबारा नहीं देगा। अगर आपको मनुष्य शरीर दोबारा पाना है तो मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, किसी जीव की हिंसा मत करो, कोई ऐसा बुद्धिनाशक ऐसा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, और भजन कर लो। सुबह शाम समय निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट जितना समय मिले उतना भजन कर लो। यही भजन गुरु महाराज ने कहा, जब वो खराब समय आएगा तो तुम्हारा रुपया पैसा बंगला गाड़ी घोड़ा तुम्हारे कुटुंब परिवार वाले कोई उस समय सहायता नहीं करेगा, केवल भगवान का भजन ही ढाल तलवार का काम। तुमने देखा नहीं 2019 में एक कोरोना आया, फिल्म का ट्रेलर, जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर आता है ना, कैसी फिल्म आ रही है पीछे, फिल्म तो बाद में दिखाई जाती है, 5 मिनट का ट्रेलर दिखाया जाता है, तो फिल्म तो अभी बाकी पड़ी हुई है। एक कोरोना आया, एक कोरोना नाम के वायरस ने हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को हिला दिया। अगर
माँ बाप को बीमारी लग गई, बहू बेटा से विनती प्रार्थना कर रहा है कि बहू बेटा बचाओ। बहू बेटा क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तुमको तो बीमारी लग रही है, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो, लड़ो, डॉक्टर आएगा तुम्हें देखेगा। अब प्यार मोहब्बत कहाँ चला गया कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे साथ ससुर हैं। अगर बहू बेटा को बीमारी लग गई, वो गुहार लगा रहे हैं कि मम्मी पापा हमें बचाओ, मम्मी पापा कह रहे बेटा बहू दूर रहो दूर रहो, तुम तो मर रहे हो, हमारे पूरे परिवार को क्यों मारना चाहते हो। अरे ऐसी हालत हो गई प्रेमियों, हमारा ही मकान है, हमारी छत है, हमारा ही रास्ता है, हमारे पैसे बैंक में, हमारा ही बाजार है, तुम बाजार से सामान ला नहीं सकते, बैंक से पैसा निकाल नहीं सकते, तुम तुम्हारी छत पर खुले घूम नहीं सकते, रास्ते में तुम गांव में घूम नहीं सकते। वो हालत हो गई, जगह जगह यानी पुलिस तैनात कर दी गई, रस्सियां बांध दी गई, जिस गांव में 1-2 कोरोना के मरीज निकल आए वो गांव ही सील कर दिया। और फिर मरीज अगर वहां से आया हॉस्पिटल से, अंतिम समय तो चेहरा देखते हैं ना, पॉलीथिन में बंद होकर के मरीज आए, किसी परिवार वाले ने शकल की क्या चला, छुआ तक नहीं, ये भी नहीं देखा कि हमारी मरीज की बॉडी है और काऊ की बंद कर दी है, यानी बाहर के प्रशासन वाले आए और जला करके चले गए। और बाबा क्या कह रहे हैं, अरे एक बच्चा, ये तो एक फिल्म का ट्रेलर था, एक बीमारी थी, अभी तो बीमारियों की आंधी आ रही है, जब 1000 बीमारियां एक साथ आएंगी, जब पूरे परिवार की दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा, अपनी दाढ़ी की पड़ेगी, दूसरे की बीमारियां कौन समेटेगा, अपनी ये देखो कि मैं बीमारी में कौन है बचाओ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ, आपका बचाव हो जाएगा, भयंकर बीमारियों से आप बचा लिए जाओगे, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। बाबा कह रहे हैं कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। स्वामी महाराज ने कहा कि पहले एक रावण तो एक राम को आना पड़ा, एक कंस और एक दुर्योधन एक कृष्ण को आना पड़ा, आज तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, घर घर में रावण कंसों ने जन्म ले लिया। अब इतने यानी राम और कृष्ण कहां से आएंगे। तो गुरु महाराज बोले राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और महाभारत मैदान में हुआ, अब का युद्ध क्या होगा प्रेमियों, घर घर में और आंगन आंगन, घर घर में लाशों के बिछौना लग जाएंगे। ऐसा समय वक्त यानी ऐसा वक्त विश्व के अंदर थोड़े दिन में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में, आज से याद कर लो, यह नाम मजबूरन होकर लेना पड़ेगा और यानी ये बोलना पड़ेगा, डायरियों में नोट कर लो। बाबा जी जब गहरा मोड़ आए, जब पानी की नदी बह रही थी, पानी ओढ़े पानी बिछावे, पानी जगह नहीं थी उस समय खाली कहीं, जब साईं महाराज बोले रे बच्चा कुओं में पानी बीत जाएगा, जब हमारे बहुत बुजुर्ग और नौजवानों ने कही कि बाबा जी झूठ बोल लो झूठ, और जब पानी बीत गो, डीजल पेट्रोल की बताई बहुत चौगनी रेट है गई, अब लोग बात कहें कि बाबा की भाई बात तो एक अटल सत्य है। इनका एक भी वचन धर्म धसे चाहे प्रलय मचे, लेकिन संत वचन खाली नहीं, इनका वचन खाली नहीं है। इसलिए देखो अभी भी समय है, भजन कर लो समय निकाल करके, भजन का जो हमने वादा 24 घंटे मां के गर्भ में किया, और जब आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब धर्मराज के दरबार में जीवात्मा वह पेश की जाएगी, जब वो धर्मराज पूछेगा कि तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, किसी का तुमने सत्संग नहीं सुना, किसी महात्मा के वचन नहीं सुने, तुमने भजन क्यों नहीं किया, अगर तुम वहां जाकर झूठ बोलोगे कि हमको कोई नहीं मिला, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा मैं ऐसा बाबा जी हूं, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा जब तुम झूठ बोलोगे और कहूंगा कि 2 फरवरी 2024 को दिन में 3 बजे मैंने मेरे बच्चों को भेजा और उन्होंने बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और भजन करो, तुमने उनकी बात को नहीं माना। ये ऐसे बाबा हैं धर्मराज के दरबार में प्रकट होकर के तुम्हारी गवाही, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं घूम रहे भाई। देखो भगवान कृष्ण ने भी कहा, राम ने भी कहा
राम ने कहा, रामायण में लिखा हुआ है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अपमानी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीड़ा। जब जब धर्म धरती से लोप हो जाता है, धर्म छा जाता है, अनर्थ पाप होने लगते हैं, तो भगवान धरती पर मनुष्य शरीर में आता है और संकट को मेटता है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यदा यदा धर्मस्य, कि जब जब यानी धर्म का लोप होता है, तब तब मैं धरती पर यानी मनुष्य शरीर में आकर के अवतार लेता हूं। भाई, जिस समय राम आए, धरती पर किसी ने माना? किसी ने भगवान राम को माना? अगर भगवान को यानी राम को भगवान समझ जाते तो 14 वर्ष का वनवास नहीं देते प्रेमियों, और अगर वनवास देते तो सारी अयोध्या राम के साथ जंगल चली जाती कि भगवान ही जा रहे हैं तो हम यहाँ अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। कौन गए? लक्ष्मण और सीता। और ना योगेश्वर कृष्ण को माना उस समय लोगों ने। भगवान कृष्ण से कहा कि ये चोर है, ग्वारिया है, गमारिया है, गुंडा है, बदमाश है, गोपकाओं को लूटता है, मक्खन छीनता है, दूध दही फैलवाता है। भगवान को भगवान उस समय नहीं, मार मार के मथुरा से और द्वारका भगा दिया। आप सब जानते हैं, जब 17 बार जरासंध का युद्ध हुआ, 16 बार जरासंध को छोड़ दिया। क्यों छोड़ते थे? इसलिए छोड़ते थे, कारण नहीं थे भगवान कि जरासंध को मार दूंगा तो दुनिया के राक्षसों में घेर समेट के कौन लावे। वो घेर के लावे सबन ने कि वो जगह जगह जाना पड़ेगा। सबन ने मार दे, जरासंध छोड़ दे। जब 17वीं बार जब जरासंध आयो और सुन ली कि चढ़ाई करो मथुरा पे, तो नंदगाम गोकुल बरसाने और मथुरा के सब लोग आ गए कृष्ण के पास कि भैया कृष्ण, कि हाँ भैया बोलो, कि हम तो तेरे काम ते आती आएंगे भैया, तो फिर दूसरों काम ना, तू मारे काटे खून की नदी बहावे, खुद मरे और हमने मरवावे। भैया देख तेरे हाथ जोड़े, तू आ मथुरा छोड़ के कौन से चले जा, तुम सुखी। भगवान ने कहा कि इन लोगों ने मुझको नहीं पहचाना। 17वीं बार जरासंध आया, बलदाऊ के हाथ पकड़ के गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ पर योगेश्वर कृष्ण पहुंच गए। पीछा जरासंध ने किया, दुनिया भर के राक्षस बुला लिए, गर्मी का महीना था, पहाड़ में आग लगा दी, दूध करके पहाड़ जल गया। योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ अपनी योग शक्ति से निकल के पानी में द्वारका बसा दी। कुछ लोग नीचे खड़े थे, मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बरसाने में आकर कह दिया कि बलदाऊ कृष्ण को पहाड़ में आग लगा करके जरासंध ने खत्म। लोग तेरे भी मना करके रोज ही करके बैठ गए। कई वर्षों बाद लोगों को मालूम पड़ी कि द्वारका में भगवान कृष्ण जिंदे। फिर उसके बाद कभी बंसी हाथ में नहीं ली, सुदर्शन चक्र उठाया और राक्षसों का विनाश किया। कब माने? जब दुनिया से चले गए। उस समय नहीं माना किसी ने। ये संसार मृतलोक है प्रेमियों, यहाँ मरे की पूजा होती है, यहाँ जिंदे की पूजा कोई नहीं करता है। देखो हमारी माता बहन देवियां मंदिर में जाती है, पत्थर को मुंह से हुए ना, कितने जोरदारी से गंगा जल से दूध और बातें नहाएंगी, और घर में जिंदा मुंह से निकलावेगा तो झाड़ू के ये संसार का उसूल बता रहा हूं मैं, ये संसार का उसूल है। और देखो हमारी माता बहन देवियां नाग पंचमी पर जो पत्थर का नाग बना रहता है उसकी कैसी पूजा करती है। पानी से नहाएंगी, दूध से नहाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, और घर में अगर जिंदों से आप निकलावे तो मार देंगे, डंडाते ही मार देंगे। और देखो बुजुर्ग कोई खटिया में गिर जाए तो बाकी हम तुम सेवा नहीं करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कही कि जिंदे पे तो राखी दंगा दंगा, और मरे पे पहुंचाए गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई, और मरे पे नौमन खान। मैया बाप कहे के ओ बेटा बहू, क्या हाँ मम्मी पापा, आज वो पे रोटी ना खबरें मेरी तकलीफें ने हलवा ही बना दे। तो काटेंगे बहु बेटा, छोरा स्कूल जा रहे में तो घी और मीठा ना है, और या डोकरा किया कि जीव लपड़ के ले रहे हो, हलवा बना देगा। देखो बुढ़ा हाथ में कहा है रो, यानी नहीं देंगे मर जाएगा तो क्या करेंगे कि 10 गामन में बैठे पारो या 20 बोरी तो करानी पड़ेगी नहीं हमारी नाक। ये संसार का उसूल है, ये संसार का उसूल है। जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। जब
दादा मम्मी की तस्वीर बन गई, दीवार पर लग गई, अलमारी में टंग गई। सुबह ही सारा परिवार खड़ा हुआ, स्नान किया, 10 अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया और कही ओ लाला आ जाए, हमारे दद्दू अम्मा की तस्वीर है, इनको दंडौत करो, इनके पावन में पूजो। कब पूज रहे? जब उनकी तस्वीर बन गई। लेकिन जीवित को समय से भोजन नहीं दिया, पैरालाइसिस मार गया, बुजुर्ग खाट में टट्टी पेशाब कर रहा है, तो कैसे कम्बल रजाई निकाल के देंगे कि दादा अम्मा या खराब कर देंगे? नहीं रजाई और कम्बल है तो कोई ऐसा हुल्लड़बारी साल को जामे 10-20 ठिल का एरे हो, रुई टूट रही हो, बाहर देंगे क्या दादा अम्मा को खा दो, क्या बीमार हो तो कोई बात ना है, और मर जाए जब एक रिवाज और चल गए, अगर कोई डोकरी मर गई तो सोलन के गले कर देंगे, बाकी धोपतीन के, कोई डोकरी मर गई तो धोपतीन के गले कर देंगे, जिंदे को नहीं पहनाएंगे भाई, ये जिंदे को तो उतार ही देगी बहू, क्या मम्मी को खा दो ले आप पहन लेगी, और जब मर जाएगी जब पारसी काटेंगे, अरे डोकरी मर गई, अंतिम साड़ी तो वापस। अगर जिंदे को उसको पहनाते तो वही बुजुर्ग आशीर्वाद देती कि बेटी फलियो फूलियो और दूधन नहीं और पूतन, आशीर्वाद देती। लेकिन कब कर रहे? मरने के बाद। वही काम हमारे बुजुर्ग के साथ करते हैं, सोलन के गले लगा दे, जिंदे को कपड़ा पैरवे को ना दे। और देखो कहीं भी हम आप सुन लेंगे कि दुनिया में से इंसान चला गया गांव में से, तो दूर से उछल के आएंगे कि यार लकड़ी और यानी कंडा देवो बहुत तगड़ा पुण्य है, मुर्दे को कंधा देगा, वहां जाएंगे ठेठ शमशान को। और लेकिन जीवित काल है, जब मुर्दे को यानी लकड़ी कंडा डालने को बहुत बड़ा पुण्य है, कंधा देने को, और जब जीवित की सहायता करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन हम तुम क्या कर रहे हैं कि जीवित को तो दुख दे रहे कि यही लायक है, और मुर्दे को हम लकड़ी कंडा। तो महात्मा कहते हैं अरे पत्थर में इतना विश्वास क्यों, और जिंदगी से इतनी खिलवाड़ क्यों? जिंदगी से तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, मूसे में जिंदगी हवा मार रहे हैं, सांप में जिंदगी हवा मार रहे हैं, माँ बाप में बाकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तस्वीर बन रही है भाई पूजा कर रहे हैं, मुर्दे के साथ जा रहे हैं, जब तो बाकी पूजा सेवा कर रहे हैं और जिंदगी कुछ नहीं कर रहे। ये संसार का असूल है। यहाँ मृतलोक का प्रेमियों, यहाँ मरे की पूजा होती है, जिंदे को नहीं पूजते। धरती पर जितने संत महात्मा फकीर औलिया अवतारी शक्ति आई, सबको लोगों ने, संसार वालों ने नकारा, उनको कष्ट पहुंचाया। लेकिन जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब लोगों ने उनकी पूजा, आज राम मंदिर और यानी कृष्ण को मंदिर बना के ढोलक मजीरा पीट के हरे कृष्णा हरे रामा पुकार रहे, लेकिन धरती पर जब राम कृष्ण आए, जब लोगों ने उनको, अब वही चीज तो हो रही। ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम परमात्मा का जय गुरुदेव है प्रेमियों, जो रामायण में लिखा हुआ है हनुमान चालीसा के अंदर कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। ये हर जगह है, ये कोई नया नाम नहीं है, कोई आप ये समझ रहे हैं, लेकिन ये तो केवल समझने का फेर है। आज रात को ही तुम यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा प्रेमियों, ये ऐसा दरबार है बाबा जी का जो जैसी भावना लेकर आएगा। हर मुसीबत में, संकट में, तुम्हारे घर गृहस्थ में, यानी 2 आना 4 आना 8 आना 10 आना 12 आना 16 आना तक तुमको लाभ आज यहाँ आने पर मिलेगा। और जब तुम रात को भजन करके देखो कितनी सुख शांति तुम्हारे शरीर के अंदर आती है, तुम्हारे यानी परिवार के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पूरा परिवार सुख शांति से रहेगा, यानी आपके यहाँ धन की बरसात होगी, आपके यहाँ संतान की बरसात होगी, सारे सुख भजन से आपको। रामायण में कहा नहीं कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटे ही कलेश, बिना भगवान के भजन के जीवन के कलेश नहीं मिलता। ये देख लो, करके देख लो, आज ही से शुरू कर दो आप। और देखो समय तो भयंकर आ रहा है, बहुत बेकार ऐसा समय आ रहा है जो सूरदास जी अपने सूर सागर में लग गए। क्या मिनट और रही बस एक टाइम घेर लो, आप घेर लो। जय गुरुदेव। देखो आज से बहुत समय पहले
त्रेता के अंत में। और भगवान राम सीता जी से क्या कह रहे हैं? 8,64,000 वर्ष को बीच में द्वापर हो, जब भगवान राम ने पूरी अयोध्या इकट्ठी करके, जब भगवान राम कैसे कह रहे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आग दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। भी आवे ना सारंगी वाले। हम छोटे छोटे जब गाँव में गाय करे, जब हमने कही ये का गा रहे पागल, लेकिन आज वो बात समझ में आ रही है कि वो सत्य कहते थे। और वे बनने लेकर आवे प्रधान ने, देखो ऐसा समय आ रहा है कि सास की चुटिया बहू के हाथ में और बहू की चुटिया सास के हाथ में, खींचातानी होगी यानी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और जो घर में बढ़िया रहेगो वो बैतरनी नदी से घास की पूंछ पकड़ के तर जाएगो। मुंशीनों ने दिखाई करे वे पर्दा में और सारंगी वाले गाय करे। आज वो सारा समय आपके और हमारे सामने आ। तो भगवान ने इतने वर्ष पहले कह दिया त्रेता में कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। आप देख लो छोटे छोटे लोग ऊपर आएंगे, हंस चुगेगा दाना और तुनका कौआ मोती खाएगा। और धर्म कर्म कितने भागवत कह रही है, कितने सत्संग कह रहे, लेकिन फिर भी काउ की समझ में बात ना आ रही। और बाप ने अगर नुकदे के लाला या काम मत खराब करे, उल्टो फटकार देकर अरे पीछे को कहने करो जाप करो, हमको ना करो, हम करेंगे जैसे होगी। कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाओ या तो बिना रहो कि कमाओ हो जाओ कमाओ। ये हालत हमारे सामने सबके आगे। फिर दूसरी समय क्या कहा? सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर सकते नगर से तो हरिभक्त निर्धन होंगे। काले तो मन ही जाएंगे, काले धन ही जाएंगे। आज संसार में ऐसी होड़ लगी हुई है प्रेमियों कि धर्म जा कर्म जा ईमान जा इज्जत जा भाईचारा जा समाज जा रिश्तेदारी जा, पर क्या चाहिए? पैसा। लोगों में ये हाल चल रही है। इज्जत चली ना भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा चाहिए। और पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारे गाँव के अटैक है वो, और डॉक्टर ने कह रही कि तुम चिकनो नहीं खाए, घर में घी की कट्टी भरी रही है, तब तक भैंस दूध दे रही है और सूखी रोटी नहीं खा। कान को बीपी हाई है वो, लो है वो, डॉक्टर ने कही कि नमक और दूध नहीं खाने को पी रहे, 10 भैंस दूध दे रही है और दूध के हाथ ना लगा रो, पानी नहीं पी रो। और गाँव में शुगर बनी रो, शुगर डॉक्टर ने कही कि मीठा नहीं खावे वो, कट्टा कट्टा चीनी गुड़ धरो। और बीमारी के डर के मारे के हवाले मैंने मीठो खाया और ये शुगर तेज भई और मेरी मौत। तो बताओ पैसे की कारण, पैसे वाली बात क्या रही? दूसरे सुख जो घर में होए माया, तीसरे सुख सुपाकर नारी, चौथो सुख पुत्र अधिकारी। जब ये चीज नहीं हुई तभी तो रामायण में लिख दिया कि जहां सुनता संपत नाना, जहां परिवार में सुमति है, प्यार है, अगर प्रेम से सब्जी रोटी मिल रही है तो वो यानी गृह जीवन स्वर्ग के समान है। और अगर पैसा पूरा भर रहा है और खीर पुआ पकौड़ी हलवा तमाम बने, सास बहू में झगड़ो हैगो, बहू बेटा में झगड़ो हैगो, खीर की डेगची में लात मारी ऊपरी, पूरी इनकी छबरिया तू गई, हलवा की परात बिचकू गई, और बहू बा कोने में, छोरा बा कोने में, सास बा कोने में और ससुरिया कोने में, ना कोई खारो ना कोई खाना। बताओ वह क्या बनेगा उसका? तभी तो महात्माओं ने कहा कि जहाँ सुमति है वह सारी चीज है। अगर इंसान को चटनी रोटी प्यार से पूरा ग्रस्त खा रहा है तो वह स्वर्ग के समान व्यतीत हो रहा है। और पैसा है वहाँ झगड़ा है, लड़ाई है, वहाँ कुछ नहीं। तो क्या कहा? सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। अब कोई भगवान को भगत द्वार पे जा रहा होगा और वाणी करी जय गुरुदेव, तो बहुत से लोग तो काकेंगे पागल है जान दे। और कोई बदमाश आ जाएगा खा पी बारो, आओ भोरे जी आओ बैठो। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो हरिभक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी,
सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी होगा। जिनके संत गए ना लोग, अरे वो बहुत बड़ा संत है जिनने तमाम पब्लिक घेरी, माता बहन देवी इनकी असमत लूटी, धन इकट्ठो कियो। आज में जब जेल चले गए, जब लोगों के दिमाग में बैठ रही है कि ये कौन है। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तीसरे में क्या कहा, सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। देखो पहले हमारे बुजुर्गों से पूछो, ये मंदिरन में रोजाना जाए और जंगल झाड़ी जंगल में है के, और हाथ पांव पखार के मंदिर के देवता के सामने बैठे, स्वापी अंगोछा धोपती डाल ले और 10-20 मिनट आध घंटा भजन करके तब घर, रोजाना का नियम था। और आज तो काऊ कुछ समय ही ना, मोटरसाइकिल पे जा रहे होगो, मंदिर को गेट आयो, स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि देवता ने मेरी पूजा। 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, मंदिर को गेट आयो, गाड़ी स्लो की, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि देवता ने पूजा। पागल समझ रहे, भगवान है बिल्कुल पागल। और पैदल जा रहे हो कोई भाई लोग, माता बहन देवी कोई पैदल जा रही है हाथ में, यानी